देश में और मध्य प्रदेश में खास तौर से मुद्दे की भरमार है। बेरोजगारी है, दलितों पर अन्य अत्याचार बरकरार हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ओलावृष्टि के मारे जो है उसके पहले की फसल नष्ट, उसका भी मुआवजा नहीं मिला। और पूरे देश में जो हालात हैं, जो अस्थिरता का माहौल है, यूपीए सरकार भी उसमें जो देश में सरकार चलाने में जो उन्होंने महंगाई बढ़ाई है और अन्याय किया है, और एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को आगे करके जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो सपना देखकर लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे हालात को देखते हुए जिन्होंने गुजरात में दंगे कराए और तमाम सारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया है, तो बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने जब सरकार चलाई थी, सबको हक और अधिकार मिला था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सभी समाज के लोगों के हित के लिए, विकास के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए इस मैदान में चुनाव में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यदि इतना बड़ा काम करने का अवसर मिल रहा है तो इससे बड़ी बात जीवन में क्या हो सकती है। मैं जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान देने आज जा रहा हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, एक एक कार्यकर्ता का मैं ऋणी हो गया हूँ, जिसको उतारने के लिए मुझे बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, 2 छोटे छोटे इम्तिहान दे चुका हूँ, लेकिन बड़ा इम्तिहान है और ये बिना तैयारी का इम्तिहान था। मैंने ऑल ऑफ सडन मुझे बोला गया चुनाव लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे साथ में जो मेरे गुरुजन हैं मुझे परीक्षा पास कराएंगे। निश्चित रूप से साथीगण, गुरुजन, सभी लोग। मेरा एक ही मुहूर्त होता है जब पार्टी ने बोला कि तुम्हें चुनाव लड़ना, वो सबसे बड़ा मुहूर्त वो था। इसका सारे मुहूर्त गौण हो जाते हैं। मैं तो ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं जब पैदा हुआ मुझे नहीं पता था कौन सा मुहूर्त था, क्या उसी को मैं पालन करूंगा। यदि वो लगा है तो हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमको जो नारा दिया, नारा तो होना चाहिए हमको भारत माता की जय का, और उस नारे के अलावा मेरे को दूसरा नारा आता भी। अरे सुरेंद्र भाई, अरे जान दो यार। किसके साथ हो? आप अकेले हो? अभी बताओ, पहले 2-3 पार्टी का देखिए, भोपाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता जनार्दन आशा भरी निगाहों से देख रही है। पूरे देश की जनता चाहती है कि सशक्त नेतृत्व मिले, सशक्त प्रधानमंत्री मिले। भारतीय जनता पार्टी ने देश का भविष्य का भावी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय के बाद एक स्थानीय कार्यकर्ता को, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से 3 लाख से अधिक मतों से भोपाल की संसदीय सीट पर हम विजयश्री का वरण करेंगे। लोकसभा का जो चुनाव होता है ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर होते हैं। पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए की गाड़ी कमाई स्विस बैंक के अंदर जमा है। ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। इसको लेके जनता अपनी दिशा तय करेगी और अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी। देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। आलोक संजर जी हमारे पहली बार प्रत्याशी बन के उतर रहे हैं, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जिस प्रकार के विकास के काम किए हैं, वो तीसरी बार मध्य प्रदेश में हमको आशीर्वाद दिया है। और लगातार भोपाल की जनता यहां से सांसद को जिताती हुई आ रही है। लोकसभा के अंदर अपना प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि पहुंचा रही है। और निश्चित रूप से आलोक संजर जी युवा हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, मृदुभाषी हैं, सबका लाभ हमको मिलने वाला है। तो हम तो केवल एक ही मात्र चरेवेती के मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो के नारे को आगाज करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।